Audio Jungle. Audio Jungle. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। गुलाम कासिम भुट्टा, जनरल सेक्रेटरी एपका, मुल्तान डिवीज़न, मुल्तान। दोस्तों साथियों, आज मैं जिस सिलसिले में इधर आपसे मुखातिब हूँ, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि 10/7/2023 को जब हम मुल्तान से लाहौर के लिए रवाना हुए, तो जब वहाँ पहुँचे तो लाहौर की सड़कों पे जम गफ़ीर था। तमाम एसोसिएशन हाय मुल्तान और पंजाब के ओहदेदारान और मुलाजमीन जो थे वो सेक्रेटरीट के सामने इकट्ठे थे, और समंदर की लहरों की तरह मुलाजमीन भी इकट्ठे थे और उनके तमाम लीडरान भी, ओहदेदारान भी इकट्ठे थे। तो हम देखकर हैरान रह गए कि हुकूमत पंजाब ने ये समझा था कि ये मुलाजमीन आए हैं अपने हकूक़ के लिए तो एक दिन रहेंगे, अगले दिन चले जाएंगे, इनमें इतनी सख्त कहाँ। लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि ये मुलाजमीन वही हैं जिन्होंने 1965 की जंग में जज्बा दिखाया था और अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना चले थे, और इज़हार यकजहती कश्मीर में कश्मीरियों का इज़हार यकजहती के लिए भी यही पाकिस्तान की आवाम थी, यही मुलाजमीन थे, यही हमारे उस्ताद थे, यही हमारे टीचर थे, यही हमारे हेड मास्टर थे, यही हमारी लेडी हेल्थ वर्कर थी। इन्होंने कुर्बानियाँ दी और तारीख़ रकम की। और उसके बाद आपने देखा कि जब इज़हार यकजहती अफवाज पाकिस्तान आया तो यही मुलाजमीन थे इज़हार यकजहती पाकिस्तान बनाकर अक़वाम आलम को पैगाम दिया कि मुसलमान एक ज़िंदा कौम है। और उसके बाद जब इज़हार यकजहती शुहदा पाकिस्तान आया, वो भी आपने देखा। तो जो जितने मसाइल आए पाकिस्तान में, यही अवाम थे, यही मुलाजमीन थे, यही हमारे इसातिज़ा थे, यही हमारी माएँ थीं, यही हमारी बहनें थीं, यही हमारी बेटियां थीं। लेडी हेल्थ वर्कर कोरोना में देख लें इन्होंने ड्यूटी की, और उसके बाद आपने देखा मरदमशुमारी में देख लें हमारे इसातिज़ा डोर टू डोर गए। उसके बाद जनाब लेडी हेल्थ वर्कर को आपने देखा, उन्होंने पोलियो डे में ख़ास तौर पर ड्यूटियाँ दी और बहुत सारी तकालीफ उनको उठाना पड़ी, इसके बावजूद वो पीछे ना हटी। तो हुकूमत वक्त ने जब देखा कि 2 दिन गुजर गए हैं, ये अभी भी ये लोग वापस जाने वाले नहीं हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला बढ़ने को जा रहा था। मुलाजमीन की और तादाद बढ़ती चली जा रही थी। लाहौर में ठाठे मारता समंदर था। तो हुकूमत वक्त को घुटने टेकने पड़े, और जब ये हमारा धरना तीसरे दिन में पहुंचा तो उस वक्त मौलाना सिराजुल हक की जमात इस्लामी के जो चेयरमैन हैं उनकी तरफ से एक नुमाइंदा आया, जबकि हमारी एसोसिएशन जो थी ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन अगीगा के प्लेटफार्म से, ये हमारी गैर सियासी एसोसिएशन थी। तो हमने उनका शुक्रिया अदा किया इस ज़मन में कि हम गैर सियासी लोग हैं क्योंकि हम मुलाजमीन हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप गैर सियासी लोग हैं, लेकिन हमने देखा कि वतन अजीज़ की बेटियां, माएँ, बहनें रोड पे, सड़क पे बैठी हुई हैं, तो हम इनकी मदद के लिए चले आए। तो आपके मुतालबात जायज़ हैं, हम भी आपके साथ हैं, क्योंकि आप गैर सियासी हैं, तो इसलिए हम आपके साथ हैं। हम आपके हकूक़ की आवाज़ अपने प्लेटफार्म से भी बुलंद करेंगे। ये उसके अगले दिन मौलाना सिराजुल हक साहब भी आ गए। तो तीसरे दिन पीपल पार्टी की तरफ से वफद आया, उन्होंने भी यही यकीन दहानी कराई कि हम हुकूमत वक्त को बताएंगे कि ये जो मुलाजमीन आए हैं, ये जो हमारी माएँ हैं, ये हमारी जो बहनें हैं, जो हमारी बेटियां हैं, जो सड़क पे बैठी हैं, तपती धूप में बैठी हैं, सड़क भी गर्म है, ऊपर से धूप भी तेज़ है, तो इनके पास सामान रसद रसायद कुछ भी नहीं है। 3 से 4 दिन हो गए, हत्ता के 5 दिन हो गए। उसके बाद उन्होंने देखा इनके पास कपड़े भी नहीं थे, अद्वियात भी नहीं थी, छोटे छोटे मासूम बच्चे उनकी गोद में थे। तो पीपल पार्टी का वफद जब आया तो पीपल पार्टी के वफद ने भी ये चीज़ बावर कराई कि जरदारी साहब की तरफ से और बिलावल साहब की तरफ से ये पैगाम है आप तमाम मुलाजमीन के लिए कि आपके मुतालबात जायज़ हैं, और इंशाअल्लाह हम भी वतन अजीज़ के अपने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से अपील करेंगे कि इनके मुतालबात जो कि जायज़ हैं फौरी तौर पे मान लिए जाएं, हम आपके साथ हैं। तो जमात इस्लामी पहले हमारा साथ दे चुकी थी, उसके बाद पीपल पार्टी ने साथ दिया। आखिरी बात जो हुई, हमने 14 तारीख को जो थी, तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने अहमद खान साहब को, जो मुशीर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान थे, उनको भेजा कि जाके अपने वतन अजीज़ की बेटियों को और माओ बहनों को पैगाम दो, और इन इसातिज़ा को पैगाम दो, अपने इन भाइयों को पैगाम दो, मुलाजमीन को पैगाम दो कि आपके जो मुतालबात हैं जायज़ हैं, वो मान लिए गए हैं।
तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके इन मुतालबात का नोटिफिकेशन जल्द अज जल्द कर दिया जाएगा। आप इस धरने को ख़त्म कर दें तो हम आपकी मेहरबानी होगी। तो अहमद ख़ान साहब ने आकर पिंडाल में जब ये अपना ख़ताब किया तो जो मीडिया पे भी चला, आपने देखा पूरे मीडिया ने उसको चलाया, तो हमने उनका शुक्रिया भी अदा किया। उसके बाद अगले दिन हमारे कायदीन की मीटिंग हुई, उन्होंने मीटिंग बुलाई कि अहमद ख़ान साहब ने कहा कि आप अपना वफद भेज दें, वो 4 अफराद का हो, 6 अफराद का हो, भले जितना आप चाहें, जितनी तादाद आपकी वो आप भेज दें, जो हमारे साथ मुज़ाकरात भी करेगा और अपना नोटिफिकेशन के लेने तक इधर रहेंगे। तो दोस्तों साथी, हमारे तमाम कायदीन इस वक्त भी लाहौर में हैं, जिनके मैसेज, जिनके पैगामात आप गाहे बगाए डे टू डे सुन रहे हैं। खालिद जवेद संगेड़ा साहब हमारे जवां मर्द लीडर हैं, तो मैं उनकी अज़मत को सलाम पेश करता हूँ। आप तमाम दोस्तों को भी बताना चाहता हूँ कि दोस्तों किसी किस्म की डिसइंफॉर्मेशन में ना जाओ, क्योंकि नाउमीदी और मायूसी गुनाह है। अल्लाह का करम और अल्लाह का फ़ज़ल शामिल हाल हुआ जब इतने दिन धरना जारी रहा, उसके बाद अल्लाह ताला की नुसरत शामिल हाल हुई, अल्लाह की मदद आई, तो उसके बाद ये हमारे मुज़ाकरात हुए, तो हमारे कायदीन को बुला लिया गया। तो अब आखिरी बात यही है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अभी सुबह मेरे कायद से 9:23 पर मेरे कायद से मेरी बात हुई है, अकीका के चेयरमैन से। उनके हौसले बुलंद हैं। उन्होंने मुझे कहा है कि भुट्टो साहब आप तमाम दोस्तों को अपना पैगाम दें, किसी तरीके से भी दें कि आप परेशान मत हों, क्योंकि वज़ीर आज़म का जो पैगाम है उससे बढ़ के ज़मानत और कोई नहीं है। वज़ीर आज़म की ज़मानत के बाद हमने ये प्रोग्राम और ये धरना मौखर किया था वतन अज़ीज़ की बेहतरी के लिए, क्योंकि वहाँ हम देख रहे थे रोड पे बहुत सारी एम्बुलेंसेज वगैरह गुजरा करती थीं, जिनको हमने इंसानी हमदर्दी के तहत रास्ते दिए, क्योंकि उनमें मरीज़ हुआ करते थे जो ज़िंदगी मौत की कशमकश में होते थे। लेकिन तमाम मुलाजमीन ने ये सोच रखा था पहले से कि यहाँ फूल की पत्ती तक को नुकसान नहीं पहुँचाना। हम उन मरीज़ों को भी रास्ता देते रहे और वतन अज़ीज़ की फूल की पत्ती तक को नुकसान भी ना पहुँचाया और पुरअमन तरीके से रहे। तो जब हमने धरना ख़त्म किया उसके बाद अहमद ख़ान साहब ने अपना ख़ताब भी किया, जो जारहाना ख़ताब था, बहुत प्यारा ख़ताब था, वज़ीर आज़म का पैगाम था। उन्होंने सलाम भी दिया वज़ीर आज़म का। पूरी कौम ने उनके जज्बात की तर्जमानी को अपनी गोद में समेटा, अपनी झोली में समेटा और उनका शुक्रिया अदा किया। उसके बाद कायदीन ने कहा कि जब तक हमें हमारा नोटिफिकेशन नहीं दे दिए जाते हैं हम लाहौर में रहेंगे। तो दोस्तों साथियों, आपके तमाम कायदीन इस वक्त उन नोटिफिकेशन का पहरा दे रहे हैं जो आपकी झोली में डाले जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। मैं आपको एक दफ़ा फिर कहता हूँ कि आप वो उस फ़िक्रे को ज़रूर दरें कि पवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख। इस शजर की हमने अब यारी अपने खून और पसीने से की है। इसी दौरान धरने में 2 से 3 अफराद जो थे बेचारे वो बीमार हुए, शदीद अलील हुए। तो बंदा नाचीज़ गुलाम कासिम भुट्टा जनरल सेक्रेटरी आपका मुल्तान डिवीज़न मुल्तान वहाँ बेहोश हो गया, जो मीडिया ने दिखाया। तो 1122 वाले दोस्त आए थे, उन्होंने फ़र्स्ट एड दी, उसके बाद में वो अस्पताल ले जाया गया। बंदा 2 से 3 घंटे में वो अस्पताल में रहा। वहाँ की लेडीज़ डॉक्टर ने, वहाँ के जो अमला था उसने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया, बहुत अच्छा अस्पताल था, बहुत अच्छा तावन किया। उसके बाद अल्लाह के फजल व करम से बंदा सेहतयाब हुआ और सेहतयाब होने के बाद वापस आया और आप तमाम दोस्तों में जा पहुँचा। तो दोस्तों आखिर में फिर ये कहूँगा, अपने इस लीडर की इस बात पे कायम रहो कि आपका लीडर वहाँ बैठा पहरा दे रहा है आपके नोटिफिकेशन के लिए। किसी ऐसे अल्लाह तल्ले की बातों में ना जाओ जो आपको डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं। कभी नेट पे वो बोगस नोटिफिकेशन डाल देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, कभी नोटिफिकेशन को आग लगा कर आपको बताते हैं, कभी कहते हैं इनके मुज़ाकरात नाकाम हो गए। दोस्तों ये सारी थी दास्तां जो मैंने आपको सुनाई, कोई मुज़ाकरात नाकाम नहीं हुए। अल्लाह ने फ़ज़ल किया, अल्लाह ने करम किया। अल्लाह के फ़ज़ल, करम और रहमत से आपके कायदीन के मुज़ाकरात कामयाब हुए। उसके बाद ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने अहमद ख़ान साहब को भेजा था और उसने वज़ीर आला साहब को भी कह दिया है कि इनके नोटिफिकेशन फ़िल फ़ौर जारी कर दिए जाएँ। अब जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होंगे आपके कायदीन इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुल्तान वापस लौटेंगे और हम खुशियाँ मनाएंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करेंगे। अपने हुकूमती ऐवानों में बैठे वो लोग जिनमें मैं ख़ास तौर पर जिक्र करूँगा अहमद ख़ान साहब का, उन्होंने बहुत बड़ा और ऐसा तरीके से किरदार अदा किया, वज़ीर आज़म का पैगाम लेकर आए, तो हम उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे और अपने मुलाजमीन को भी कहेंगे कि वो अपने कायदीन की खातिर रात पर दिन दुआ करें और हुकूमत वक्त के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला इनको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ जो बाकी वक्त हुकूमत का बचा है पाया तकमील को पहुँचे और मुलाजमीन की बेहतरी के लिए सोचते रहें और गुर्बत की बेहतरी के लिए सोचते रहें और महंगाई के ख़ात्मे के लिए सोचते रहें। महंगाई को ख़त्म करें, तेल की कीमतों में मज़ीद कमी करें,
और बिजली की कीमतों में मज़ीद कमी करें। अभी जो बिजली की कीमत बढ़ा दी गई है, इससे न सिर्फ मुलाजमीन परेशान हैं, गरीब तबका बहुत ज़्यादा परेशान है। पहले भी वो पिस चुका था, जो वो थोड़ी बहुत तनख्वाह लेते हैं वो तनख्वाह बिजली की मद में चली जाती थी पहले। अब दोबारा बिजली के नर्ख बढ़ा दिए गए हैं, तो ये तो बहुत बड़ी तलवार है जो न सिर्फ मुलाजमीन बल्कि गुरबा के गलों पर चला दी गई है। तो गरीब का रोटी का खाना मुश्किल हो गया है। तो हुकूमत वक्त से मैं बहैसियत जनरल सेक्रेटरी ऐप का मुल्तान डिवीज़न अपील करता हूँ कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए, महंगाई के चेन को किसी बोतल में बंद कर दिया जाए, बिजली के बिल जो हैं इनके नर्ख घटा दिए जाएँ, कम कर दिए जाएँ, गैस के नर्ख भी कम कर दिए जाएँ, यूटिलिटी स्टोर पे जो इशिया है उनकी कीमतें कम कर दी जाएँ, और बाकी जो हमारी मराद जो पीछे बचती हैं उनमें लेडी हेल्थ वर्कर हैं, हमारे डिस्पैरिटी अलाउंस है, जो टेवटा के मुलाजमीन का डिस्पैरिटी अलाउंस है, हमारे पाकिस्तान सेंट्रल काटन कमेटी के मुलाजमीन की 11 माह की तनख्वाहें हैं जो ताहाल नहीं मिली। हम हुकूमत वक्त से, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से अपील करते हैं कि जाते जाते हमारे उन मुलाजमीन का पुरसान हाल जिनका कोई नहीं है, उनका दुखों का मदावा बनिए और उनकी तनख्वाहें बहाल करते जाइए, ताकि उन मुलाजमीन को तनख्वाहें मिल जाएँ, उनके बच्चों को अद्वियात मिल जाएँ, उनके बच्चों की स्कूलों की फ़ीसें भरी जाएँ, ताकि उनके बूढ़े वालिदैन का इलाज हो सके। तो मैं एक दफ़ा फिर कहूँगा, डिस्पैरिटी अलाउंस जो टेवटा मुलाजमीन को नहीं दिया गया और किसी डिपार्टमेंट में भी जो नहीं मिला उनको दे दिया जाए, और हमारा जो 60% डिस्पैरिटी अलाउंस बचता है, हमने 100% का मुतालबा किया था, वो 40% मिला है, 60% बाकी है, वो भी दे दिया जाए। और ख़ास तौर पे सेंट्रल काटन रिसर्च कमेटी के मुलाजमीन 11-12 माह की यानी साल का अरसा तकरीबन उन्हें गुजारा तनख्वाहें नहीं मिली, उनको उनकी तनख्वाहें और उनके वाजबात फिर फ़ौर अदा किए जाएँ, ताकि आने वाला वक्त आपके लिए, आने वाली नई हुकूमतों के लिए खुशखबरी की नवीद दे, ताकि आपको दोबारा लोग वोट कास्ट करें, लोग अच्छे अंदाज में आपको याद करें, आपको चुनें, दोबारा आप आकर मुल्क को कौम की खिदमत कर सकें। मैं आपके लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला आपको और ऐवान बाला में बैठे हुए हुकूमती नुमाइंदगान को ईमान की सलामती, सेहत की बादशाही अता फ़रमाए और दराजी उम्र अता फ़रमाए, और इनको अच्छे और सही काम करने के लिए, मुआशरे के शहरियों को सहूलतें देने के लिए अच्छे से अच्छे इक़दाम करें। तो दोस्तों, आखिर पे मैं आप तमाम दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा। आपने दुआ करनी है कि अल्लाह ताला मुझे भी सेहत दे, दराजी उम्र दे, ईमान की सलामती अता फ़रमाए, ताकि मैं आप तमाम दोस्तों के लिए जो अच्छा कर सकता हूँ खिदमत करता रहूँ। वस्सलाम। आपका भाई जनरल सेक्रेटरी ऐप का मुल्तान डिवीज़न मुल्तान कासिम भुट्टो।